हेलो फ्रेंड्स, लाइव स्टडी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग जिक्र कर रहे थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म लेखपाल, यूपीपी, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम, जितने भी ऑल वन डे एग्जाम है जहां जीएस आता है, उसमें धार्मिक आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। मैंने बताया था किस तरह गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, कैसे सिद्धार्थ का जन्म हुआ, फिर किस तरह सिद्धार्थ के जन्म के समय भविष्यवाणी हुई कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। पिता का पूरा प्रयास था कि उनका बेटा सन्यासी न बने, लेकिन उसके लिए उन्होंने लाख प्रयत्न भी किया। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि वो सभी प्रयास असफल रहा और अंततः गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दी। वह अपने गृह त्याग किए। उनके सारथी का नाम था चाण। सारथी चाण था और घोड़े का नाम था कंथक। तो मैंने बताया था कि 28 वर्ष की उम्र में इनको राहुल नामक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन बच्चे की किलकारी भी इस पिता को मोहपाश में बात पाने में विफल रहा और अंततः 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर सारथी चाण के साथ इन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। घर को छोड़ने के बाद ये वाराकर पहाड़ी पर पहुंचे। वाराकर पहाड़ी पर गए और अनोमा नदी के किनारे, अनोमा नदी के किनारे पहुंचे और वहां पर इस नदी में स्नान किया, अपने बाल को काट दिया, यानी राजकीय वस्त्र का परित्याग कर दिया और साधुओं के वेश को इन्होंने धारण कर लिया। सारथी चाण और घोड़े कंथक को इन्होंने विदा किया। कहा जाता है कि कंथक को जब इन्होंने वापस कर दिया और कंथक जब राजधानी पहुंचा तो इसने भोजन और जल त्याग कर दिया और 7वें दिन घोड़ा कंथक की डेथ हो गई। वह इतना ज्यादा सिद्धार्थ को से प्रेम करता था। तो इस तरह ये राजकीय वस्त्र का परित्याग किए और यहां से वे राजगिरी चले। राजगिरी मगध की राजधानी थी और इस समय यहां का शासक था अजातशत्रु। अजातशत्रु मगध का शासक था। अजातशत्रु ने इनका स्वागत भी किया और यही जब वो जा रहे थे राजगिरी पहुंचे तो यहां पर उनको पहला गुरु अलार कलाम दिया। अलार कलाम ये सुल्तानपुर का रहने वाला था। अलार कलाम सुल्तानपुर का रहने वाला था और सांख्य दर्शन का विद्वान था और यह भी ज्ञान की खोज में लगा हुआ था। तो सिद्धार्थ अलार कलाम के पास पहुंचे और इसी के साथ रहकर वो भी साधना करने लगे। कुछ दिन इसके पास रहे भी, लेकिन इससे इनका मन लगा नहीं। यहां पर इनका मन लगा नहीं, उसकी साधना पद्धति से संतुष्ट नहीं हुए और वहां से आगे बढ़े। तो इनको दूसरा गुरु मिला, रुद्रक रामपुत्र। दूसरा गुरु मिला रुद्रक रामपुत्र और फिर ये रुद्रक रामपुत्र के साथ कुछ दिन तक साधना की। लेकिन जब यहां भी ये संतुष्ट नहीं हुए तो यहां से राजगिरी से बुद्ध सिद्धार्थ आगे बढ़े और उरुवेला चले। उरुवेला चले और यहां पर कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मण सन्यासी, 5 ब्राह्मण सन्यासियों के साथ
साधना करना। वही कौंडिन्य था जो इनके जन्म के समय में भविष्यवाणी किया था कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। तो उर्वेला में कौंडिन्य और उसके मित्रों के साथ इन्होंने कठोर साधना शुरू कर दिया। इस कठोर काया क्लेश करने का परिणाम हुआ कि इनका शरीर सूख कर हड्डी का ढांचा हो गया, ये बेहद कमजोर हो गए। यहां तक कि कहा जाता है कि कमजोरी के कारण ये बार बार मूर्छित हो जाया करते थे। इसी समय वहां पर एक सेनानी पुत्री थी, सेनानी पुत्री सुजाता, सेनानी पुत्री थी सुजाता। तो सेनानी पुत्री थी सुजाता थी, इसकी कोई मनोकामना रखी थी कि मेरा काम पूर्ण हो जाएगा तो मैं सन्यासियों को खीर खिलाऊंगी, और वह उसका मनोकामना पूर्ण हो गया। तो सुजाता सुन रखी थी कि उर्वेला के जंगल में 6 तपस्वी साधना करते हैं, लिहाजा वो खीर लेकर के यही पहुंच गए। 5 ब्राह्मण सन्यासी जो कौंडिन्य के मित्र थे वो तो साधना में लीन थे, लेकिन सिद्धार्थ वहां पर थे, और जब वो पहुंचे तो उसने सिद्धार्थ को देखी और सिद्धार्थ से खीर खाने का आग्रह किया। सिद्धार्थ उसके आग्रह को ठुकराए नहीं और उससे खीर खाने लगे। जब खीर खाए, शरीर में कुछ एनर्जी आई, कुछ जान आया, तो सुजाता से पूछने लगे कि तुम कैसे आई, तुम्हें कैसे पता चला। उससे बात करने लगे। जब सुजाता से वो बात कर रहे थे तो उस घने जंगल में जब एक नारी की, एक लड़की की आवाज में, तो 5 सन्यासियों का जो साधना में लीन थे उनका ध्यान भंग हुआ, और जब वो आंख खोलकर देखे तो देख रहे हैं कि सिद्धार्थ जो है एक लड़की से बात कर रहा है और खीर खा रहा है। लिहाजा वो 5 ब्राह्मण इनका साथ छोड़कर भाग गए। यानी सुजाता खीर क्या खिलाई, 5 मित्रों का साथ भी छोड़ा। सुजाता खीर खिलाई और चली गई। सिद्धार्थ अकेले उर्वेला में रह गए, इसलिए इनका मन यहां पर लगा नहीं, और लिहाजा उर्वेला से सिद्धार्थ आगे बढ़े और गया निरंजना नदी के किनारे एक घने पेड़ वृक्षों का झुंड था। तो निरंजना नदी के किनारे इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे साधना लगा दिया, अखंड साधना लगाया। कहा जाता है कि 7 दिन 7 रात ये साधना में लीन रहे। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पर इन्हें बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को इन्हें बोध की प्राप्ति हुआ। और बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्व है, क्योंकि गौतम बुद्ध के जीवन की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी वह सब वैशाख पूर्णिमा को ही घटी थी। जैसे जब इनका जन्म हुआ तो वह दिन वैशाख पूर्णिमा था। इसी तरह जिस दिन इन्होंने गृह त्याग किया वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। जिस दिन बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा था। और जिस दिन इनकी डेथ हुई, मृत्यु हुई, वह दिन भी वैशाख पूर्णिमा थी। इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बड़ा महत्व है। तो इन्हें ज्ञान की, बोध की प्राप्ति हुई। जब बोध की प्राप्ति हुई तो इसी के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ गया। उस जगह का नाम बोध गया पड़ गया, बोध गया। और उस पीपल के वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष पड़ गया, बोधि वृक्ष। उस पीपल के पेड़ का नाम बोध वृक्ष पड़ गया। तो इस तरह बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये इतने खुश हुए, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और 7 दिन 7 रात किल कर्तव्य विमूढ़ होकर उसी बोध वृक्ष के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे।
आज भी बौद्धिस्ट जब बोधगया जाते हैं तो उस बोध वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। तो ये 7 दिन 7 रात उस परिक्रमा कर दे लगे। कहा जाता है जब उसी बोध वृक्ष के नीचे घूम रहे थे तो उधर से 2 बंजारे, तापुस और भल्लुक, ये तापुस और भल्लुक नाम के 2 बंजारे, तापुस और भल्लुक, ये 2 बंजारे गुजर रहे थे, जा रहे थे। इन सबों ने देखा कि ये पीपल के वृक्ष के नीचे कौन है जो घूम रहा है। कौतूहल हुआ और वह सिद्धार्थ के पास, गौतम बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश के बारे में, पहला ज्ञान के बारे में इन्हीं 2 बंजारों को बताया। तो यह बौद्ध धर्म में बड़ा महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने अपने ज्ञान के बारे में सबसे पहले बंजारे को, निम्न जाति को बताया। जब इन्होंने उस ज्ञान को बताया तो कुछ इन सबों को समझ में आया, कुछ नहीं भी समझ आया होगा, लेकिन जो इनके चेहरे पर खुशी का भाव देखे बुद्ध ने, तब इनके मन में ख्याल है क्यों नहीं इस ज्ञान का प्रचार किया जाए और दुनिया के कष्टों को दूर किया जाए। लिहाजा बुद्ध वहां से सारनाथ चलते हैं। बुद्ध यहां से सारनाथ चलते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा दें। तो बुद्ध सारनाथ चलते हैं। तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध बोधगया से सारनाथ ये वाराणसी के पास पड़ता है सारनाथ, जिसका अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव, जिसका अन्य नाम ऋषिपत्तनम या मृगदाव भी मिलता है। तो बुद्ध सारनाथ पहुंचे क्योंकि जो कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण सन्यासी थे उर्मिला से भाग करके यही सारनाथ आए थे। लिहाजा इन सबसे पहले बुद्ध ने इन्हीं 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपने ज्ञान के बारे में अपना पहला उपदेश देना चाहे तो बोध गया से बुद्ध सारनाथ पहुंचे। कहा जाता है कि जब बोध गया से वो सारनाथ के लिए चले और यह बात लोगों को पता चला कि शाक्यों का राजकुमार जो ज्ञान की खोज के लिए निकला था और उसे ज्ञान प्राप्ति हो गया, वह अपना उपदेश, अपना ज्ञान जो उसे मिला वह सारनाथ में बताने जा रहा है। तो आगे आगे बुद्ध पीछे पीछे लोग चले आ रहे थे कि क्या बताएगा। लोगों में बहुत कौतूहल थी और बेतार का तार लगा हुआ था। कौंडिन्य को इस घटना के बारे में जानकारी मिल चुकी थी कि बुद्ध सारनाथ आ रहे हैं। लिहाजा अपने 4 मित्रों को समझाया कि बुद्ध का कोई भी स्वागत नहीं करना है। हम जानते नहीं, एक लड़की को खीर देखा तो खीर खाने लगा और आज वो कह रहा है कि मुझे बोध की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, उसको कुछ भी नहीं है, कोई सम्मान, कोई रिस्पेक्ट नहीं देना। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध सारनाथ के करीब पहुंचते जा रहे थे, इसके मन में भी कौतूहल बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही बुद्ध सारनाथ पहुंचे, सबसे पहले तो कौंडिन्य ने ही साष्टांग दंडवत किया और 5 ब्राह्मण, कौंडिन्य और उसके 4 मित्र, ये 5 ब्राह्मण साष्टांग दंडवत किए और कहे प्रभु जो भी आपको मिला है वो तुरंत हमें बताइए। और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही सारनाथ में कौंडिन्य और उसके 4 साथियों को दिया। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और अक्सर कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये 5 ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए, अनुयायी बन गए। इन सबों के साथ बुद्ध सारनाथ से वाराणसी गए
वाराणसी जो सारनाथ के बगल में है, तो वाराणसी पहुंचे और यहां पर यश नाम के एक धनी व्यापारी पुत्र को उसके माता पिता पत्नी और 50 ब्राह्मणों को उस यश के माता पिता पत्नी और 50 मित्रों को इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया, यानी अपना ज्ञान के बारे में बताया, और ये सब इनके अनुयायी बन गए। तो बुद्ध ने पहली महिला जिसको अपने ज्ञान के बारे में बताया था वह यश की मां और पत्नी थी। तो यहां पर इन्होंने इसको दीक्षित किया और वह सभी इनके जब अनुयायी बढ़ गए, धीरे धीरे वाराणसी में इनके अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी तब बुद्ध ने यहीं पर संघ का गठन किया। इन्होंने अपने सभी शिष्यों को 5 भागों में विभक्त किया और सारनाथ के 5 ब्राह्मणों को एक एक भाग का प्रमुख बना दिया और उनको अलग अलग जगहों पर जाकर बौद्ध धर्म के प्रचार का आदेश दिया। यानी बौद्ध धर्म की वास्तविक प्रचार यहीं से शुरू हुआ, संघ के माध्यम से शुरू हुआ। क्योंकि उतने बड़े भारत में जब संचार माध्यम में सबसे तीव्रगामी माध्यम घोड़ा था, उस समय उतने बड़े भारत में अकेले बुद्ध इस धर्म का प्रचार नहीं कर सकते थे। लिहाजा अब यहां पर संघ के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया। खुद बुद्ध भी जगह जगह घूम घूम कर अपने मत का प्रचार प्रसार करने लगे। इस तरह बुद्ध घूमते हुए वैशाली पहुंचे। जब वैशाली पहुंचे तो वहां पर इनकी मां, सौतेली मां प्रजापति गौतमी पहुंची और इनसे बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का अन्य विनय करने लगे और इनसे कहने लगी कि मुझे भी संघ में शामिल करो, यानी भिक्षुणी बना लो। बुद्ध महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के समर्थक नहीं थे। उनका मानना था कि यदि महिलाओं को संघ में शामिल किया जाएगा, महिला भिक्षुणी बनने लगेगी, तो बौद्ध धर्म 500 साल से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। लेकिन यदि महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया गया, संघ में भिक्षु रहते थे, तो संघ में शामिल नहीं किया गया तो यह धर्म अनंत काल तक चलता रहेगा। लिहाजा इन्होंने प्रजापति गौतमी को संघ में शामिल करने से मना कर दिया। तब इनका जो सबसे प्रिय शिष्य था, जो इनका एक तरह से सेक्रेटरी था, आनंद, यह इनका चचेरा बड़ा भाई भी था और बुद्ध की सभी चीजों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आनंद की थी। आनंद ने बुद्ध को समझाया कि जो मां आपका पालन पोषण की है उसके बातों को ठुकराना नहीं चाहिए। यानी आनंद ने भी प्रजापति गौतमी का पक्ष लिया और आनंद के आग्रह पर प्रजापति गौतमी को अपने संघ में शामिल कर दिया। यानी भिक्षुणी बनने वाली प्रजापति गौतमी भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। इस तरह बुद्ध जगह जगह घूमकर अपने मत का प्रचार कर रहे थे। अंततः बुद्ध पावा पहुंचे। और यहां पर चुंद नाम के सुनार या उस जगह मिलता है लुहार, जो भी था लुहार के आम के बागीचे में इसने बुद्ध को खाने में सुकर मादो दिया। कुछ लोग तो इसका अर्थ बताते हैं कि सुअर का मांस, जो भी हो, सुकर मादो इनको खाने में दिया। बुद्ध ने जब सुकर मादो खा लिया तो इन्हें रक्तातिसार नाम का रोग हो गया, यानी खूनी पेचिश हो गया। और खूनी पेचिश हुआ तो पेट में भयानक दर्द होने लगा। बुद्ध यहां से दर्द को सहन करते हुए सारनाथ कुशीनगर पहुंचे, कुशीनारा।
जिसको आज कुशीनगर के नाम से जाना जाता है। कुशीनगर पहुंचे और यहां पर कुशीनगर पहुंचे और अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया और यहीं पर बुद्ध को 80 वर्ष के उम्र में यानी 463 में 483 और यहीं पर 483 ईसापुर में बीसी में ईसापुर में बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इस तरह बुद्ध की 80 वर्ष के उम्र में 483 बीसी में मृत्यु हो गई। बुद्ध का यहीं पर अंतिम संस्कार हुआ और इनके धातुओं को 8 भागों में विभक्त किया गया और 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। इसलिए बुद्ध के मृत्यु के साथ स्तूप जुड़ा हुआ है, यानी स्तूप इस बात का संकेत है बुद्ध की मृत्यु। तो 8 अलग अलग जगहों पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो इस तरह बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु के बाद से बौद्ध धर्म चलता रहा। कहा जाता है कि इसके बाद से बौद्ध धर्म में 4 महासभा का आयोजन किया गया। 4 महासभा, तो बौद्ध धर्म की महासभा, तो बौद्ध धर्म में 4 महासभा का आयोजन किया गया। पहला महासभा गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था। प्रथम बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध की मृत्यु के कुछ ही समय बाद हुआ। बौद्ध महासभा तुरंत आयोजित करने का रीजन ये था कि बुद्ध की जब डेथ हुई और बुद्ध के बीमारी का समाचार जब अन्य उनके शिष्यों को मिला तो पूरे भारत से जहां जहां पर जो थे वो शिष्य सारनाथ पहुंच गए। बुद्ध की डेथ हुई, सब भिक्षु दुखित थे कि अब शास्ता नहीं रहे, उनका मार्गदर्शन हमें नहीं मिलेगा। तो सब भिक्षु दुखित थे, लेकिन सुभद्र, जिन्होंने मैंने बताया था कि अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था, सुभद्र बड़ा खुश था, वह बेहद प्रसन्नचित्त था। अन्य बौद्ध भिक्षुओं के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या रीजन है कि सुभद्र इतना खुश है। लोगों ने इसके खुशी का जब कारण पूछा तो उसने कहा अच्छा हुआ बुद्ध नहीं रहे, जब तक जीवित थे नाना प्रकार के प्रतिबंध लगाए थे, अब हम लोग इन प्रतिबंधों से मुक्त हो गए। दोस्तों, बौद्ध धर्म में किसी को जब भिक्षु बनाया जाता था तो पहले उसको बौद्ध मठ में, संघ में 1 साल तक रहना पड़ता था और संघ के नियमों का पालन करना पड़ता था। तो सुभद्र भी 1 साल तक बौद्ध संघ में रहा था और संघ के नियमों का पालन किया था, तभी उसको भिक्षु बनाया गया। तो वह डर करके नियमों का पालन कर रहा था कि अगर नहीं करेंगे तो हमें भिक्षु नहीं बनाया जाएगा, लेकिन मन ही मन उन नियमों से एक घृणा करता था। जब बुद्ध की डेथ हुई तो उसको लगा कि उन्हीं के कारण ये नियम बने थे, अब उनकी मृत्यु हो गई, लिहाजा अब इन प्रतिबंधों से हम लोग मुक्त हो गए। तो बड़ा खुश था इसी कारण। और जब यह उसके अंतरदायित्वपूर्ण बात को अन्य बौद्ध भिक्षु सुने तो बड़ा गंभीर हुए, चिंतित हुए कि अभी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई नहीं कि उनके नियमों को ठुकराने की बात चल रही है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो भी अपना उपदेश दिया था या बौद्ध मठ के जो भी नियम थे वो लिखा नहीं गया था। बुद्ध अपना उपदेश मौखिक भाषा में देते थे, बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। उस समय आम लोगों की जन भाषा जो थी पाली भाषा थी और बुद्ध अपना धर्म प्रचार पाली भाषा में ही किया था। तो इसको लिखा नहीं गया था, तो इसी को लिखने के लिए पहली बौद्ध महासभा गौतम बुद्ध के तुरंत मृत्यु के बाद यानी 483 ईसापुर में बीसी में राजगृह में हुआ था। कहां पर? राजगृह। ये मगध की राजधानी थी और जिस समय गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था।
सॉरी मगध का शासक अजातशत्रु था। तो मगध का शासक उस समय अजातशत्रु था, जो बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध का शासक बना था। इसके बारे में हम आप लोग को पढ़ाएंगे मगध के उत्कर्ष में। तो इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और उसी के शासन के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी। तो जब पहली बौद्ध महासभा राजगृह में हुई तो उसको संरक्षण अजातशत्रु ने दिया, यानी इसी के देख रेख में यह पहली बौद्ध महासभा हुआ था। इसका अध्यक्ष, इस प्रथम बौद्ध महासभा का अध्यक्ष महाकश्यप को बनाया गया। महाकश्यप को बनाया गया। इस प्रथम बौद्ध महासभा में शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। ये दोनों पिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो शुद्ध पिटक और विनय पिटक की रचना की गई। शुद्ध पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। तथा विनय पिटक में बौद्ध मठ के नियम, यानी बौद्ध भिक्षुओं के आचार विचार के नियम का वर्णन। शुद्ध पिटक की रचना आनंद ने किया था और विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। तो ये प्रथम बौद्ध महासभा। द्वितीय बौद्ध महासभा वैशाली में, यानी प्रथम बौद्ध महासभा के 100 साल बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और वैशाली में हुआ था। इस समय मगध का शासक काला शोक था। तृतीय बौद्ध महासभा अशोक के समय में लगभग 251 ईसा पूर्व में, अशोक के समय में, यानी अशोक के संरक्षण में, अशोक के मगध का शासक था अशोक महान। तो अशोक महान के संरक्षण में पाटलिपुत्र, उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र में हुआ। और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप, इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने किया था। द्वितीय बौद्ध महासभा की अध्यक्षता साबक मीर ने किया था। साबक मीर, या इसको सुबुकामी के नाम से भी जाना जाता है, सुबुकामी। तो तीसरी बौद्ध महासभा की अध्यक्षता मोगली पुत्तिस ने किया था। और इसी में अभिधम्म पिटक की रचना, जिसे बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई है। दार्शनिक व्याख्या, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई। तो अब बौद्ध धर्म में 3 पिटक हो गए, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें अभिधम्म पिटक की तीसरी महासभा में रचना हुई। और चौथी महासभा पहली सदी ईसवी में कश्मीर की कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस समय
तो कश्मीर के चौथी बौद्ध महासभा कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था और इस समय यहाँ का शासक कनिष्क था और कनिष्क के संरक्षण में ही एक चतुर्थ बौद्ध महासभा हुई थी। इस महासभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन, चतुर्थ बौद्ध महासभा का अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष, इसमें उपाध्यक्ष का भी चयन हुआ था और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे को बनाया गया। तो चतुर्थ बौद्ध महासभा का अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किया था तथा अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो इस तरह बौद्ध धर्म में 4 महासभा का आयोजन हुआ। तो ये रहा बौद्ध धर्म। तो आज अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि बौद्ध धर्म की क्या क्या दीक्षाएं थी, यानी बुद्ध ने क्या उपदेश दिया, क्या ज्ञान दिया। तो बौद्ध धर्म की दीक्षाएं और बौद्ध धर्म का कैसे अंत हुआ वो अब हम लोग अगले वीडियो में जिक्र करेंगे और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहा बौद्ध धर्म का दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट में हम लोग इस बात का जिक्र करेंगे कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या थी और बौद्ध धर्म कैसे भारत से समाप्त हो गया। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस बेल आइकन को दबाने से आपको नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे तो वह अग्रिम सूचना आप लोग को मिल जाएगा। तो इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों में भी इसका प्रचार करिएगा, उनसे भी शेयर कराइएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना विचार हमें देते रहिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी भी लगी तो उसको भी आप लोग जिक्र करिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।